नमस्कार आप सभी को। आज हरियाणा जीके में हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा में शहरों के उपनाम। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर में मैप से। पंचकुला, पंचकुला को क्या कहा जाता है? एक नैनो सिटी कहा जाता है और दूसरा क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी। ट्राई सिटी में कौन कौन सा ऐड होगा? पंचकुला, मौली और चंडीगढ़। तो हम लिखते हैं पंचकुला के बारे में पहले। पंचकुला को किस किस नाम से जाना जाता है? नैनो सिटी, नैनो सिटी। और क्या नाम दिया गया है? ट्राई सिटी। ट्राई सिटी में कौन कौन सा शामिल होगा? पंचकुला, चंडीगढ़ और माहौली। कौन सा? पंचकुला प्लस चंडीगढ़ प्लस माहौली। और इसके बाद में आता है पंचकुला के बाद में कौन सा? यमुनानगर जिला। अम्बाला की बात कर लेते हैं पहले। यमुनानगर से अम्बाला का नाम क्यों पड़ा? आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अम्बाला जिले का अम्बाला। तो इसको क्या कहा जाता है? एक तो यहाँ पे इसको कहा जाता है मिक्सी सिटी, मिक्सी ज्यादा बनती है यहाँ पर। एक क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। और इसको क्या कहा जाता है? साइंटिफिक सिटी। पंचकुला को क्या कहा जाता है? नैनो सिटी। और तीन कौन से है वो? पंचकुला, चंडीगढ़ और माहौली। इनको क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी। और अम्बाला को मिक्सी उद्योग है यहाँ पे बहुत बड़ा, तो मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक 30 से 35% वैज्ञानिक उपकरण कहाँ से बनते हैं? अम्बाला में, तो इसीलिए वैज्ञानिकों की नगरी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है, साइंटिफिक सिटी कहा जाता है। इसके बाद में कौन सा? यमुनानगर। यमुनानगर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उपनामों में कि कागजों का शहर किसको कहा जाता है? यमुनानगर को। पेपर सिटी यमुनानगर को, कागजों का शहर पेपर सिटी। और इसके बाद में क्या है? कैथल रहेगा। कैथल को किस नाम से जाना जाता है? हनुमान की नगरी, क्योंकि कैथल में हनुमान का जन्म हुआ है। और इसका परिणाम हमको कहां से मिलता है कि कैथल में हनुमान का जन्म हुआ है? ये हमें कहां से पता चला था? वायु पुराण से पता चला था। किससे चला था? वायु पुराण से। तो हम बात करते हैं कैथल की। हनुमान जन्म स्थली। और वानरों की नगरी, वानरों की नगरी, इसको इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं करनाल पर। करनाल की बात करते हैं। और कैथल को नव ग्रह कुंडों के कारण क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। किसके कारण? छोटी काशी हरियाणा की। किसको? कैथल को। किसके कारण कहा जाता है? नव ग्रह कुंड, यहाँ पे 9 घरों के कुंड बनाए गए इसीलिए। करनाल से हम बात करते हैं। करनाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? दान। तो इसको क्या बोला जाता है? दान का कटोरा। किसको बोला जाता है? करनाल को। और नई पद्धति से बसाया हुआ शहर कौन सा है? रहेगा करनाल। और क्या कहा जाता है इसको? हरियाणा का पेरिस बार। दान का कटोरा, दान का कटोरा। और किस नाम से जाना जाता है इसको?
हरियाणा का पेरिस, क्योंकि यहाँ पे चावल ज्यादा होते हैं इसीलिए हरियाणा का पेरिस। और नई पद्धति से बसाया हुआ शहर कौन सा रहेगा? बसाया शहर कौन सा रहेगा? करनाल। करनाल को इन तीनों नामों से जाना जाता है। करनाल के बाद में आता है पानीपत। करनाल के नीचे पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि तेल की रिफाइनरी कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर पानीपत में रहेगी, तो पेट्रोलियम हब पानीपत को कहा जाएगा। पानीपत पेट्रो केमिकल हब, क्योंकि यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। और क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। किसका? बुनकरों का शहर, क्योंकि दरी और कंबल सबसे ज्यादा कहाँ पे बनते हैं? हरियाणा में। पानीपत में रहेंगे। 75% कंबल सैनिकों के लिए कंबल दरी की सेल कहाँ से होती है? पानीपत से होती है। तो बुनकरों का शहर। और बस इतना ही कहा जाता है पानीपत के बारे में। सोनीपत के बारे में क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। सोनीपत को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी। वो स्वर्ण नगरी। और किस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन सिटी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? संस्थान रहेंगे एजुकेशन के। एजुकेशन सिटी। और इसके बाद में हम बात करते हैं सोनीपत के बाद में झज्जर को। झज्जर को किस नाम से जाना जाता है? शहीदों का शहर। और सैनिकों का घर किसको कहते हैं? रेवाड़ी कोसली। और वीरों की भूमि कौन सी रहेगी? रेवाड़ी। तो हम बात करते हैं झज्जर की। झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर उपनाम दिया गया है। और इसके बाद में आता है, ऊपर से बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? एक तो धर्म नगरी कहा जाता है उसको, और सिटी ऑफ पार्क किसको बोला जाता है? ये भी कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था, बहुत कुछ है वहां पे, तो इसीलिए धर्म नगरी किसको बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को। पार्क सिटी किसको बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को। और इसके बाद में हम बात करते हैं जींद की। जींद जिले की। जींद किसके लिए प्रसिद्ध है? जयंती देवी का एक मंदिर है उसके लिए। जयंती देवी। वैसे तो इसको एक तो दूध नगरी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? जयंती देवी नगरी। जयंती देवी का मंदिर है, इसलिए क्या बोला जाएगा इसको? जयंती देवी नगरी। और दूध जींद में ज्यादा होता है, इसलिए क्या बोला जाएगा? दूध नगरी। दूध नगरी। और क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ है हरियाणा किसको बोला जाता है? जींद को। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। हार्ट ऑफ है हरियाणा। इसके बाद में हम चलते हैं फतेहाबाद। जींद के बाद में क्या आएगा? फतेहाबाद। फतेहाबाद। फतेहाबाद को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है फतेहाबाद को। पिंक सिटी उपनाम दिया गया है। और इसके बाद में हम बात करते हैं सिरसा। सिरसा को क्या कहा जाता है? एक तो सरस्वती नगरी। सिरसा। सरस्वती नगरी। और क्या कहा जाता है? यहाँ पे आश्रम ज्यादा है तो संतों की नगरी।
अंतों की नगरी। और क्या कहा जाता है? वन नगरी। नाम दिया जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं हिसार। हिसार में सबसे बड़ा किस चीज का कारखाना है? स्टील फैक्ट्री है जिंदल की। तो हिसार को क्या कहा जाएगा? स्टील सिटी, इस्पात नगरी। हम बात करते हैं हिसार की। स्टील सिटी, लोहे नलिकाओं का शहर, और एक किस नाम से जाना जाता है? इस्पात नगरी। और हम बात करते हैं भिवानी। भिवानी को क्या कहा जाता है? भिवानी में मंदिर ज्यादा है तो इसलिए भिवानी को बोला जाता है भारत की छोटी काशी। और क्या बोला जाता है भिवानी? एक तो बोला जाता है भारत की छोटी काशी। छोटी काशी। और पहलवान ज्यादा है यहाँ पे भिवानी में, तो सिटी ऑफ वार हीरोज। सिटी ऑफ वार हीरोज किसको बोला जाता है? भिवानी को, क्योंकि यहाँ पे पहलवान ज्यादा है। और इसके बाद में हम चलते हैं चरखी दादरी। चरखी दादरी को दादू की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है चरखी दादरी को? दादू की नगरी। की नगरी। इधर से हम झज्जर की बात कर ली। रोहतक को क्या कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है एजुकेशन सिटी। सोनीपत को कहा जाता है, लेकिन एजुकेशन अब आए ना तो क्या करोगे? रोहतक करोगे आप। क्या करोगे? रोहतक। इसके बाद में हरियाणा की आर्थिक। रोहतक के बाद में महेंद्रगढ़ की बात करते हैं। खनिजों का शहर। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पे होते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो खनिजों का शहर किसको कहा जाता है? खनिजों का शहर किसको कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को। महेंद्रगढ़ के अंदर है कौन सा? नारनौल। तो नारनौल को क्या कहा जाएगा? बावड़ियों का शहर, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बावड़ियां पाई जाती हैं, झीलें। बावड़ियों का शहर। और हम बात करते हैं अब रेवाड़ी। रेवाड़ी को क्या कहा जाएगा? महेंद्रगढ़ के पास है रेवाड़ी। रेवाड़ी को बोला जाता है वीरों की भूमि। वीरों की भूमि। और क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। अगर हमसे पूछ ले कि उभरता हो पीतल में उभरता हुआ शहर कौन सा है, तो यमुनानगर का जगाधरी रहेगा। और वैसे पूछ ले पीतल नगरी तो कौन सी रहेगी? रेवाड़ी रहेगी। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी फरीदाबाद की। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी, क्योंकि उद्योग ज्यादा है यहाँ पे। और गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? उद्योग विहार। और पलवल को क्या कहा जाता है? कॉटन सिटी, क्योंकि वहां पे कॉटन मिल है इसीलिए।
कॉटन सिटी। अब हमने बात कर ली सभी जिलों के बारे में। अभी मैं आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। कोई भी मन में डाउट ना रहे। पहले तो ये रेवाड़ी वाला करवा देती हूँ। रेवाड़ी को बोला जाता है पीतल नगरी। और वैसे पूछ ले जगाधरी को क्या बोला जाता है? छोटी पीतल नगरी। क्या पित्तल में उभरता हुआ शहर। वर्तमान में पित्तल में उभरता हुआ शहर। और हमने पढ़ा था सोनीपत में, कौन सा पढ़ा था? एजुकेशन सिटी। अगर हमसे पूछ ले एजुकेशन हब कौन सा रहेगा, तो हम क्या करेंगे? रोहतक पे टिक करेंगे। और कौन सा रहेगा डाउट वाला? एक वो सरस्वती नगरी कहाँ पे है, सरस्वती नदी कहाँ पे है, सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ पे है, उसके बारे में। सरस्वती नगर किसको कहा जाता है? इसके बारे में सरस्वती नगरी एक तो रहेगा। सरस्वती नगरी किसको कहा जाता है? सरस्वती नदी के बारे में कहाँ पे है, और सरस्वती नगर कौन सा है? तो सरस्वती नगरी कौन सी थी? सिरसा। कहाँ पे पढ़ा था हमने? सिरसा जिले के पॉइंट में पढ़ा था। सरस्वती नदी यमुना नगर में। यमुना नगर में प्रवेश करती है, यमुना नगर में होगी। और सरस्वती नगर किसको कहा जाता है? मुस्तफाबाद को। किसको? मुस्तफाबाद को। और रेवाड़ी के अंदर वीरों की भूमि, सैनिकों का घर, और कौन सा था? शहीदों का शहर। तो वीरों की भूमि कौन सी रहेगी? रेवाड़ी। रेवाड़ी में करवाया था मैंने। और सैनिकों का घर कौन सा रहेगा? कोसली। कोसली कहाँ पे पड़ता है? रेवाड़ी में कोसली। और शहीदों का शहर कौन सा रहेगा? झज्जर। तो आज हमने पढ़ लिए सभी शहरों के उपनाम। तो थैंक यू, बाय।